Good morning, class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we will do exercise 13B. एक्सरसाइज 13B स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें समझेंगे। हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था कि हाउ एंगल्स इज फॉर्म। नाउ हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल कितनी तरह के होते हैं? एंगल नंबर 1 एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल इज द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो उनको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। इनका डायग्राम किस तरह से बनता है? इनका डायग्राम हम इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इनका डायग्राम हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ओके, सो दीज आर एक्यूट एंगल। नंबर सेकंड इज राइट एंगल। राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल हो, तो ऐसे एंगल को हम राइट एंगल कहते हैं। जैसे ये इस तरह से बना, ये 90 डिग्री। सिमिलरली हम इस तरह से बना सकते हैं, ये हमारा 90 डिग्री। सो दीज आर राइट एंगल। नंबर थर्ड एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़े हों बट 180 डिग्री से छोटे हों, तो ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं, जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी हो बट 180 से छोटी हो। इनका डायग्राम लगभग इस तरह से बनता है। और बड़ा डायग्राम आपको और बड़ा एंगल लेना है, आप और बड़ा एंगल इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर 4 है हमारा स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल इज द एंगल वेयर द वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल दे रखी है तो हम उसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ये डायग्राम किस तरह से बनता है? ये डायग्राम इस तरह से बनता है। स्ट्रेट लाइन बनी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? ऐसे एंगल जिनकी वैल्यू 180 डिग्री से तो बड़ी हो बट 360 डिग्री से छोटी हो, तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ये किस तरह से बनते हैं? ये स्ट्रेट लाइन बनाइए और ये ऐसे। ये एंगल इस तरह से मेजर करा जाता है। इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है। ये बाहर की साइड से एंगल मेजर किया जाता है। नंबर 6 है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कौन सा होता है? ए एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसा एंगल जो 360 डिग्री के इक्वल हो उसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। डायग्राम देखेंगे इसका। ये डायग्राम इस तरह से बनता है और ये एंगल कंप्लीट मेजर किया जाता है। ठीक है, इसको हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। एंड लास्ट एंगल है हमारा जीरो एंगल। नंबर 7 इज जीरो एंगल। ओके, अब जीरो एंगल का डायग्राम क्या होता है? जीरो एंगल का मतलब विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। और इसका डायग्राम कैसे बनता है? इस तरह से। ठीक है, यहां पर आपको एंगल शो नहीं करना। जिस तरह से हम बार बार एंगल शो कर रहे थे, इस तरह से बना रहे थे, यहां आपको शो नहीं करना है, बट केवल एक रे बना देनी है विच इज नोन एज जीरो एंगल। ओके, नाउ वी विल डू सम क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 13B का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डायग्राम दिया हुआ है एंड आपसे पूछा गया है इसका टाइप बताइए। फर्स्ट डायग्राम है आपका इस तरह से।
ओके, आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल बना हुआ है। ये ए है, ये ओ है, ये बी है। अब आप देखिए ये वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है, तो 90 डिग्री से बड़ा होने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? इसका नाम हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, इसका सेकंड डायग्राम देखेंगे। सेकंड डायग्राम में क्या बना हुआ है? सेकंड डायग्राम इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई है। नाम क्या है? ओ, यहां सी है, यहां डी है, और इस तरह से यहां बना हुआ है। इसका नाम क्या हुआ? ये बिल्कुल राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? राइट एंगल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर आप थर्ड एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल आपको क्या दे रखा है? थर्ड एंगल में आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है, और ये ऐसे बना हुआ है, ये O है, ये F है, ये E। स्ट्रेट लाइन बनती है, बिल्कुल सीधी लाइन बनी हुई है, तो इस एंगल का नाम बना है स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ नंबर फोर्थ में इस तरह से बना हुआ है। ये आपका फोर्थ डायग्राम है। फोर्थ डायग्राम में यहां नाम है P, यहां नाम है O, यहां नाम है Q, और ये आप देखें तो 180 से बड़ी वैल्यू बन रही है। 180 से बड़ी वैल्यू बनी है तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इस तरह से बना हुआ है। ये आपका एंगल यहां बाहर अंदर की तरफ मेजर करा गया है। ये H है, ये O है, ये G है, ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का नाम, क्योंकि 90 से छोटा है, तो इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे। ओके, और लास्ट वन एंगल को अगर आप देखें तो एक रे बनी हुई है और उस पर ये सर्कल पूरा घुमा हुआ है। ध्यान से देखिए, पूरा घुमा हुआ है सर्कल, और ये O बना हुआ है, यहाँ P बना हुआ है। अगर सर्कल पूरा घुमा हुआ है तो इस एंगल का नाम क्या होगा? कंप्लीट एंगल। ओके, सो दीज आर सम एंगल इन क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा है कि यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, क्या वैल्यू गिवन है? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री 90 से छोटा है, तो 90 से छोटे होने की वजह से इस एंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल। ओके, सेकंड है हमारा 91, ये हमारा 90 से अबव है, तो 90 से अबव होने की वजह से इसका नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल। ये वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी है बट 180 डिग्री से छोटी है, तो हमारा इसका नाम हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर थर्ड देख लें। नंबर थर्ड हमें दे रखा है 179 डिग्री। 179 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये 90 से तो बड़ा है बट 180 से छोटा है। अब अगर 180 से छोटा है तो अगेन इसका नाम हमारा आ गया ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर फोर्थ देखें। नंबर फोर्थ है 90 डिग्री। 90 डिग्री एग्जैक्ट 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये हमारा हो गया राइट एंगल। ओके, नंबर फिफ्थ दे रखा है 181। अब 181 ये 180 से बड़ा है बट 360 डिग्री से छोटा है, तो इस एंगल का नाम हो गया रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो इसी तरह हमें सारे एंगल के नाम लिखने हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हमने दिए, रेस्ट पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन वन राइट एंगल? वन राइट एंगल, इसमें कितनी डिग्री होती हैं? तो 1 तो ऐसे लिखेंगे, इनटू राइट एंगल का मतलब होता है 90। इट मीन्स देयर आर 90 डिग्री इन वन राइट एंगल। सिमिलरली सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है 2 राइट एंगल। अब 2 राइट एंगल को आप कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आप 2 लिखेंगे और राइट एंगल की वैल्यू होती है 90 डिग्री। दैट मीन्स देयर आर 180 डिग्री इन 2 राइट एंगल। ओके, नंबर थर्ड 3 राइट एंगल। तो 3 राइट एंगल को आप कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय राइट एंगल मतलब 90 डिग्री,
जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 270 डिग्री। तो देयर आर 270 डिग्री इन 3 राइट एंगल। नाउ इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में लिखा है 2/3 राइट एंगल। 2/3 राइट एंगल कैसे लिखेंगे? 2/3 पार्ट हमारा ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई राइट एंगल की जगह 90 आ जाएगा। 3 से 90 को कट करेंगे 30 और मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी इक्वल 60 डिग्री। ओके, सो देयर आर 60 डिग्री इन 2/3 राइट एंगल। लास्ट पार्ट देखेंगे इस क्वेश्चन का, 1/2 राइट एंगल। 1/2 राइट एंगल। तो हम कैसे लिखेंगे? 1/2 हम लिखेंगे 3/2 और इनटू राइट एंगल का मतलब हो गया 90। 2 से 90 को कट करा 45 एंड 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 4 12 एंड 1 30, 135 डिग्री। So by this method you can solve question number 3. Now question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वॉच दे रखी है और आपसे पूछा है कि जो टाइम दे रखा है उसमें कितने डिग्री बन रहे हैं। ठीक, हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन द एंगल बिटवीन द आवर एंड एंड द मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट इज शोइंग 3 o'clock। अब ये अगर हमारी वॉच है तो 3 o'clock इस तरह से बनता है। ओके, जब ये 3 o'clock बनता है तो उसने पूछा है इसके बीच में कौन सा एंगल है। आपको पता है कि बिल्कुल घड़ी जो वॉच की सुई बना रही है, जो एंगल बना रही है, वो हमारा राइट एंगल बन रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इट इज राइट एंगल। नंबर सेकंड पार्ट 6 o'clock। अब 6 o'clock में जो वॉच होती है वो उसकी जो हैंड्स होती हैं वॉच की वो इस तरह से होती है। ये आर एंड होती है, ऊपर मिनट एंड होती है। तो ये कौन सा एंगल बना रहा है? ये एंगल बन रहा है स्ट्रेट एंगल। ओके, इसके बाद 12 o'clock। 12 o'clock देखेंगे। 12 o'clock कब बनता है? अगर ये हमारी वॉच है तो ये हमारी मिनट हैंड हुई और यहीं पर हमारा आर एंड भी होता है। तो मिनट और आर एंड दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एंगल का फॉर्मेशन नहीं होता। इट मीन्स इट इज 0 एंगल। Okay, so by this method you can find angles. Now question number 5. Question number 5 में कह रहा है कि using only a ruler, आपको रूलर का यूज करना है, स्केल का यूज करना है, and draw an acute angle, obtuse angle and straight angle. आपको एक acute angle बनाना है, obtuse angle बनाना है और straight angle बनाना है। तो जरा फर्स्ट पार्ट देखें acute angle। पहले आप एक लाइन खींचिए रूलर की हेल्प से और यहां से 90 से छोटा कोई भी लाइन खींच दीजिए कहीं की तरफ भी। 90 यहां पर होता है सीधा, इससे छोटा आपको कोई सा एंगल बनाना है, ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। इसका आप नाम लिख लीजिए, ये ए, ये ओ, ये बी। सेकंड पार्ट में आपको ऑब्ट्यूस एंगल बनाना है। ये आप लाइन खींचेंगे, यहां पर इस वर्टेक्स पॉइंट पर 90 से बड़ा इस तरफ कोई सा भी एंगल आप बना दीजिए, ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। ओके, और इसका आप नाम रख दीजिए, इट इज पी, इट इज ओ, इट इज क्यू। एंड थर्ड पार्ट में आपको स्ट्रेट एंगल बनाना है, तो स्केल रखिए और एक सीधी लाइन खींचिए, बिल्कुल सीधी लाइन खींचिए और यहां पर इस पॉइंट को ओ नाम दे दीजिए। इसे सी कह दीजिए, इसे ओ, इसे डी कह दीजिए। ये आपका स्ट्रेट एंगल। ओके, सो by this method you can solve this exercise. It is very important exercise because in this exercise you understand what is acute angle, what is right angle, what is obtuse angle, and all angles you can understand by this in this exercise. And how we can construct these angles you can also understand in this exercise. So do practice for this exercise, and next exercise we will do in our next video. Thanks.